जीव आत्माएं नरक स्वर्ग आदि में पाप पुण्य का भोग संपन्न कर लेती है तथा उन्हें फिर यहाँ मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, तो वे प्रकृति में वर्षा के साथ आती हैं और फसल जैसे मूली, गाजर, गेहूं आदि अन्न में प्रवेश करती है। और जब उस अन्न को कोई नर पाता है तो वे जीवात्माएं उसके वीर्य कण के रूप में परिणीत हो जाती हैं और वह जीवात्मा माता के उदर में वीर्य कण के रूप में प्रवेश करता है, धीरे धीरे माता के गर्भ में वृद्धि करता है और माता के शरीर से पोषण लेता है। गर्भ में धीरे धीरे इसका विकास शुरू होता है, धीरे धीरे शिशु के सिर का विभाग होता है और फिर शरीर के अंगों का विभाग एवं विकास होता है। ऐसे ऐसे वह 5 महीने का हो जाता है। उसके बाद जैसे हमें दर्द पीड़ा का अनुभव होता है, वैसे ही अब उसे गर्भ में ही दर्द और पीड़ा का अनुभव होने लगता है। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तपमाई जलन पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों द्वारा काटना। उसका शरीर सुकुमार तो होता ही है, छोटे छोटे कीड़े जब उसे नोचते हैं तो उसे बहुत क्लेश होता है और वह क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। अचानक उसके पिछले जन्म के सभी पाप कर्म उसके सामने आ जाते हैं। वह इस दृश्य को देखकर और भी मानसिक कष्ट प्राप्त करता है। वह सोचता है कि यह मेरी ही गलती है जिसके कारण मुझे इस गर्भ में आना पड़ा। अब वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यह से एक बार निकाल दो, यहां से जाते ही केवल तुम्हारा भजन ही करूंगा। जब भगवान का आदेश होता है तो तत्काल प्रसव वायु धक्का मरती है। इस समय उसे इतना पीड़ा होता है मानो किसी जीवित व्यक्ति की चमड़ी निकाली जाए। इस पीड़ा से भी संपूर्ण दिव्य ज्ञान जो भगवान द्वारा दिया गया था सबको भूल जाता है और जब होश आता है तब वह अपने आप को शयन मुद्रा में पाता है। वह सोचता है कि जो भगवान ने मुझे दिव्य ज्ञान दिया था वह कहाँ गया, इसलिए वह कहाँ 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 करके रोते हैं। जो लोग इसका मतलब नहीं समझते वह उत्सव मनाते हैं। वहां वह इस बात से रो रहा है कि वह दिव्य ज्ञान कहाँ गया जो भगवान ने मुझे गर्भ में दिया था, और लोग उत्सव मनाते हैं। घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था कटी। इसके बाद कौमार अवस्था, पोगंड अवस्था आई। इसमें वह खेलने में फंस गया। अपने मित्रों के साथ खेलने में वह भगवान भूला रहा और अनेक प्रकार के खिलवाड़ में फंस गया। अब वह युवावस्था में पहुंचा। इस अवस्था में केवल एक ही दृष्टि होती है, भोग, केवल भोग भोगने की दृष्टि। अज्ञानवश जब भोग की प्राप्ति में बाधा पड़ती है तो वह भयंकर क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। वह काम के परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है। वह खोटी बुद्धि वाला फिर वैसे ही पाप कर्म करने लगता है जिस पाप से उसकी दुर्गति हुई थी, नरक आदि की।